लाइफ प्रैक्टिस, रूटीन ऑफ लाइफ जिसको आप कहते हैं, उससे हमें एहसास या उससे किसी को भी अंदाज़ा हो जाता है कि इस शख्स में एहसास ज़िम्मेदारी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और सिंसियरिटी इसमें है या नहीं है। एक शख्स का दफ्तर का टाइम पूरा हो गया और जैसे ही वो बाहर जाने लगा, ऑफिस बंद हो चुका था और लाइटें ऑलमोस्ट बंद हो चुकी थी, बस वो लास्ट आदमी था, वो रुक गया था थोड़ी देर के लिए। तो जैसे ही वो फाइनली जब बाहर जाने लगा तो फ़ोन की घंटी बजी और वो दरवाजे के पास खड़ा था, सोच रहा था अब क्या करूं, जाऊं नहीं जाऊं, मेरा तो काम पूरा हो गया और घंटी भी किसी और की टेबल पे बज रही है। पता नहीं कि ज़रूरतमंद का फ़ोन होगा, यार देख लेते हैं क्या हर्ज है। उससे जाकर फ़ोन अटेंड किया तो उसने कहा मुझे फ़लाँ से बात करने का, ऑफिस तो बंद हो चुका, सारे लोग चले गए। अच्छा, मेरा बहुत ज़रूरी काम था, उनको मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज देना था। वो कह सकता था आप कल फ़ोन कीजिएगा, परसों फ़ोन कीजिएगा, या मैं क्या कर सकता हूँ, ज़रूर तो चले गए। सर जी बताइए क्या मैसेज है आपका। और जिससे मैसेज क्या कहा, मैं तो सुनूंगा तो भूल जाऊंगा, याद नहीं रहा तो क्या होगा, लिखना चाहिए। अब लिखने के लिए ना उसको कलम नजर आया, अब कलम था नहीं। उसने क्या किया, उसने डस्टबिन लिया, डस्टबिन होता है ना टेबल के नीचे ऑफिस में डस्टबिन रखे हुए होते हैं, बास्केट। डस्टबिन लेकर उसने उसको उल्टा तो उसमें से एक कार्बन पेपर निकला। कार्बन पेपर समझते हैं ना कि ऊपर इसके नीचे ऊपर लिखो, इसके ऊपर कागज़ रखो तो इसके नीचे कॉपी बन जाती है। तो कार्बन पेपर निकला और एक मुड़ा चौड़ा सा कागज़ निकला और एक वो तिनका सा निकला, स्टिक को निकली वुड स्टिक। तो उसने वो लिया, वाइट छोटी सी पर्ची जो कागज़ की इतना सा था, वेस्टेज टाइप की, उसको रखा, उसके ऊपर कार्बन रखा और उसने उस तिनके से, उस वुड स्टिक से उसका मैसेज लिखना शुरू किया। जी किस नंबर वगैरह उसने सारा लिख लिया। जी ठीक है, मैं नंबर लिख लिया और कहा ठीक है, मैं आपकी मैसेज, आपका नंबर मैं उनको पहुंचा दूंगा ताकि वो आपसे रब्ता कर लें। मैं ये जब ये वाक़या पढ़ रहा था, मैं कहा इसको इस काम पर किसने उभारा, ये क्या चीज़ थी इसके अंदर, वो फीलिंग, वो एहसास कि किसी का काम हो जाए, कोई परेशान ना हो, इसको एहसास ज़िम्मेदारी के तौर पर लिया जाता है कि आप अपने काम को करने में कितने पंक्चुअल हैं, आपको अपने काम के करने का कितना एहसास है। एक शख्स जब सोया तो उसने चूल्हा बंद नहीं किया और रात में आग लग गई। तो उसको किसी ने कहा यार चूल्हा तो बंद कर दे। बोला मुझे थोड़ी अंदाज़ा था कि चूल्हा जलता रहेगा तो आग लग जाएगी। अब उसको क्या कहेंगे आप कि उसके अंदर ये वो सेंसिबल ही नहीं है, उसके अंदर इतनी मैच्योरिटी नहीं है, एहसास ही नहीं है कि भाई तुम आग बंद करके सो जाओ। इसे भी हमें बताया गया कि आग बुझा देनी चाहिए, आग का काम तो जलाना है। तो आपके और हमारे जो रवैये हैं, आपके और हमारे ज़िंदगी के जो अंदाज़ है ना, वो हमारी एहसास से ज़िम्मेदारी और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम रिस्पॉन्सिबल टाइप के लोग हैं या नहीं है, वो हमें बताते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है कि जैसे मैं किताब में पढ़ रहा था कि सोए हुए को जगाना आसान है, सोए हुए को जगाना आसान है, जागे हुए को जगाना मुश्किल है। अब इसको कैसे जगाए? और मैं तो सही हूं, उनको हमेशा खुद सही नजर आते हैं। तो कुछ चीज़ें अगर आप और हम नोटिस करेंगे तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा। आप किसी बस में जा रहे होते हैं, कोई बुज़ुर्ग आपके साथ बस में सवार होते हैं, सीट नहीं होती तो सब उसका मुंह देख रहे होते हैं, सब उसका मुंह देख रहे होते हैं। वो बेचारा बस में हिल रहा होता है, उसके घुटनों में दर्द है, हाथ में बाज़ों का स्टिक होती है और बैठे हुए होते हैं लोग। उसमें से कोई एक आध नौजवान उठता है, कहता बुजुर्ग आप यहाँ बैठ जाइए। नहीं नहीं बेटा, नहीं नहीं बुजुर्ग, ना ना बैठ। वो भी नाना करके बुजुर्ग ने बैठ ही जाना होता है, आखिर बेचारा किसे खड़े रहेगा। लेकिन वो जो नौजवान खड़ा हुआ, उस नौजवान के बारे में लोग अच्छी राय रखेंगे कि यार ये एक अच्छा नौजवान है, ये एक जिम्मेदार शख्स है, उसको एक बुजुर्ग की बुजुर्गी का और उसकी परेशानी का उसको एहसास है। तो वो अच्छा अब भी सीट छोड़ देते हैं, ऐसा है कि लोग सीट छोड़। लेकिन आप देखेंगे हर कोई सीट नहीं छोड़ने का। ऐसा नहीं कि 50 पैसेंजर 50 की आवाज़ आएगी, बाबा जी इधर आ जाओ, कोई नहीं ये नहीं करेगा। बाबा जी तो फिर बाबा जी तो जैसे जवान हो जाएगा ना, कह रहे ऐसे लोग हो गए। लेकिन चंद एक फिर भी ये एहसास करते हैं कि हुजूर आप यहाँ बैठ जाए, ऐसे लोग हैं।
आपके रवैये ही आपको आपका बताते हैं। आप कमरे से बाहर निकलते हैं, लाइटें जल रही होती हैं, मैंने थोड़ी जलाई थी, भाई नहीं जलाई थी, बंद कर दें यार। आप मस्जिद के अंदर हैं, आप देख रहे हैं कि ये बेकार लाइट जल रही है, इसकी ज़रूरत नहीं है, पंखा चल रहा है, इसकी ज़रूरत नहीं है, भाई मेरा काम थोड़ी है, खादिम का काम है। नहीं, ये नहीं होता। आपका ये बंद करना, ये आपका रवैया है, ये आपका बंद करना आपका रवैया है, आपका बिहेवियर है, आपका एटीट्यूड है, आपका ये बिहेवियर है, आपका तरीक़ेकार है। ये बता रहा है कि ये कैसा है। चलते फिरते आप देख रहे हैं कि मस्जिद के अंदर कोई अल्लाह ना करे कचरा पड़ा हुआ है। इस्लाम भाई ने जिन्होंने थैलियाँ रखी हैं, थैलियाँ बताएं किस किस के जेब में थैलियाँ हैं? आखिर क्या चीज़ है भाई? कह सकते थे भाई हम थैलियाँ क्यों रखें भाई, मस्जिद के खादिमीन हैं, इनको आप तनख्वाह देते हैं, उनको काम है। नहीं, ये रवैया बताता है कि मेरे अंदर ये एहसास है कि अगर मैं मस्जिद के अंदर कोई कचरा पड़ा हुआ देखूंगा तो मैं खादिम का इंतज़ार नहीं करूंगा कि वो आए बोला भाई खादिम भाई ये उठाओ कचरा, इतना भारी कचरा, इतना सा बाल का गुच्छा बेचारा नहीं उठा सकता ना, कैसे उठाएगा इतना हैवी बाल का छोटा सा गुच्छा, सांस नहीं फूल जाएगा इसका, रोज़े की हालत में उठाएगा। हालांकि उसको उठाकर डायरेक्ट थैली में डाल लेना चाहिए और सवाब अल्लाह की रज़ा के लिए करेगा तो सवाब मिलेगा। लेकिन नहीं, ये बुलाएंगे भाई ये मेरा काम नहीं है, हमारे जुमले मेरा काम नहीं है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो इससे अलग होते हैं, मेरा है न ये मेरे तेरे से अलग होते हैं। भाई ये जिसको मौका मिले कर ले और सवाब खड़ा करे अपना, और अपनी ज़िंदगी का ये अपने वजूद को ये प्रूफ करे कि मैं जिम्मेदार आदमी हूँ। आप किसी को टाइम देते हैं तो आप वक्त पे नहीं आ, यानी दो तरह के लोग हैं, दो तरह के लोग हैं। वक्त पर आए ना तो हैरत होती है, कमाल हो गया यार, ये वक्त पर आ गए, वाह, मतलब ईद हो जाती है बंदे की, यार ये वक्त पर आ गए। और एक होता है जो वक्त पर ना आए तो हैरत होती है, अल्लाह खैर करे ये आए नहीं है, ये तो वक्त के पाबंद है। ये दो तरह के लोग हैं, जिनके वक्त पर आना आपको हैरत में डाल देता है, और कुछ होते हैं जिनका वक्त पे ना आना आपको हैरत में डाल देता है। क्योंकि दोनों की प्रैक्टिस क्या होती है? एक की प्रैक्टिस ये होती है कि उससे वक्त पर आना ही नहीं होता, तो उसका वक्त पर आना आपको हैरत में डाल देगा। खैर तभी तो ठीक है आपकी, आ जाओ वक्त पर आ गए, तो उसको भी लगेगा बोला तो ठीक तो किया मैंने, आपने ठीक किया, मगर ये कि माशाअल्लाह सुभान अल्लाह करके फिर हम कुछ हो जाता है यार, चलो आज जल्दी काम हो जाएगा। तो अच्छा, बाज़ औक़ात होते हैं लोग वक्त पर आने के आदी होते, 99.99% ये वक्त पर आएंगे। अगर अल्लाह ना करे कभी किसी वक्त ये वक्त तो आपको ये भी हैरत होगी, फिर आप आएंगे खैरियत तो है आज आप, तो बाज़ औक़ात इनकी वाकई मजबूरी हो जाती है। लेकिन ये मजबूरी होती कभी कभी है, हादसात या इस तरह की चीज़ें या इमरजेंसी होती है, वरना जनरल वार्ड ना होता। इमरजेंसी वार्ड अलग है, जनरल वार्ड अलग है। लेकिन अब हर वक्त हर एक की हर वक्त इमरजेंसी लगी हुई है, तो उसका नेचर आईसीयू नेचर हो गया, मतलब आईसीयू की तबीयत हो गई है भैया, अब इसको हमेशा केयर यूनिट वाला आदमी है। तो वक्त की पाबंदी ये बताती है कि आप कितने जिम्मेदार हैं। वहाँ होना ना होना आपको होना चाहिए। यहाँ पर आपके वालिद आपके साथ एक्सपेक्ट करते हैं, आपकी अम्मी आपके साथ एक उम्मीद तवक्को रखती है, आपकी ऑफिस में आपके साथ तवक्को रखी जाती है, आपका जो बिजनेस है, आपका जो काम है, हर जगह पर आपकी जिम्मेदारी, इसकी एक इम्पोर्टेंस होती है, इसकी एक अहमियत होती है। अगर आप वहाँ पर वो काम नहीं करते तो आप अपने वक्त को ज़ाया कर देते हो। याद रखिए प्यारे इस्लाम भाइयों, वक्त को ज़ाया करने की जिसमें आदत हो ना, उसके अंदर एहसास जिम्मेदारी का, मैं नहीं कहता उसमें होती ही नहीं है, हो सकता है किसी और शोबे में एहसास जिम्मेदारी हो। सब बात ये भी होता है कि बाज़ औक़ात बाज़ की एहसास जिम्मेदारी किसी और जगह पर नज़र आती है, किसी और जगह नज़र नहीं आती। ये भी इंसान की अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं। तो मैं जहाँ पर ये कुछ देख रहा था कि वक्त के तौर पर अपने आप को हम बचाएं, जहाँ हम अपने वक्त को ज़ाया करते हैं, उनमें से चंद चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ। क्योंकि जो वक्त ही का एहसास नहीं करता, वक्त का ज़ाया होने का एहसास जिसको ना होना, यकीन माने वो कई जगहों पर अपनी ये जिम्मेदारियों को वो निभाने में नाकाम से हो जाते हैं। क्योंकि चीज़ वक्त पर ही करनी होती है, दवाई वक्त पर लेनी होती है, वो दवाई वक्त पर देनी होती है, मरीज़ का इलाज वक्त पर ही करना होता है, बहुत सारे काम वक्त पर ही करने होते हैं, चूल्हा वक्त पर ही बंद करना होता है वरना खाना जल जाएगा। हर चीज़ वक्त पर होती है, पकाना वक्त पर होता है वरना लोग भूखे रह जाएंगे। अब आपका इस वक्त
मगरिब के बाद है को बोले यार हम भूल गए थे आज खाना पकाने के लिए, आज हमने असर के बाद चूल्हे जलाए थे, आपको थोड़ा खाना मिलेगा। आप कहते खुश हो जाओगे, यार मजे लग गए यार, तो यार आज तो मगरिब के बाद खाना ही नहीं मिलेगा, क्या बात है। क्योंकि वक्त पर लगाया नहीं इन्होंने। तो अगर वक्त पर खाना चढ़ाएंगे नहीं तो आपको वक्त पर खाना मिलेगा कैसे। तो वक्त की इंपॉर्टेंस होती है। हम अपना बहुत सारा वक्त बिस्तर छोड़ने में जाया करते हैं कि वक्त है उठने का, घंटी बजी उठने की और अपने उठ नहीं रहे, वक्त जाया हो रहा होता है। हम सोने का वक्त होता है तो किसी और काम में लग जाते हैं। किसी को वक्त देते हैं, हम किसी को वक्त देते हैं और उस वक्त में हम किसी और को भी वक्त दे देते हैं, या वो आ जाए तो हम उसका वक्त, दूसरे का वक्त उसको दे देते हैं। तो ये जो जगह होती है जहां पर हम अपने वक्त, यहां पर सिर्फ हम अपने वक्त को जाया नहीं कर रहे होते। कुछ जगह ऐसी हैं कि जहां सिर्फ हम अपने वक्त को जाया नहीं कर रहे होते, हम किसी और के वक्त को भी जाया कर रहे होते। वो इंतजार के वक्त में अपना वक्त जाया कर रहा बेचारा। तो चीजें ये देखें, मोबाइल को देखें, अपने खाने पीने को देखें, अपने उठने बैठने को देखें, हत्ता कि यहाँ तक किताबों में लिखा है जिसे फजूल बोलने की आदत हो ना, वो भी अपने वक्त को बर्बाद कर रहा होता है। तो काम की बात करें कि हदीस पाक बड़ी वाज़ेह है, जो अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि अच्छी बात करे वरना खामोश रहे। अल्लाह करीम हमें वक्त की कदर की तौफीक अता फरमाए, एहसास ज़िम्मेदारी अता फरमाए। आमीन बिजाही खातिमी नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब।